अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एंकर्स व्यू और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान और मैं हूं शर्जील अरशद। बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज से मुतालिक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी की लहर देखी गई। सरमायाकारों की अदम दिलचस्पी के बायस 100 इंडेक्स 1242 पॉइंट्स की कमी से 45,200 पॉइंट्स पर आ गया। इससे कबल भी कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1785 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई थी। 40,000 की हद भी बरकरार न रह सकी। गुज़िश्ता रोज़ 100 इंडेक्स 46,244 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब डॉलर की ऊंची उड़ान भी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.09 इजाफे से 305 रुपये 53 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत 323 रुपये हो गई है। जी हाँ, ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 323 रुपये हो गई है। इसी तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा कराची सफदर अब्बास हैं, मलिक बोस्तान साहब, जबकि माहिर इक्तिसादियत मुजम्मिल असलम और शहरियार भट्ट स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट। सबसे पहले सफदर से जान लेते हैं। सफदर, आज दिन भर का क्या अहवाल रहा, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें दिन भर का अहवाल ये रहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार की इब्तदा से ही नेगेटिव इम्पैक्ट देखा गया। सरमायाकार काफ़ी देर शाकी रहे, चूँकि खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। साथ ही ये भी प्रेडिक्शन की जा रही है कि अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है तो यकीनन स्टेट बैंक की जानिब से भी इस बात का कभी इम्कान है कि पॉलिसी के रेट में भी इजाफा किया जा सकता है, जो पहले इस वक्त 22% की बुलंद सतह पर है। इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि आज इंटरबैंक मार्केट में भी डॉलर की कीमत एक बार से रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई, जो 306 रुपए को, जिसने आज मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान टच किया हाई लेवल को। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर इन्वेस्टर की जानिब से काफी हमने देखा कि घबराहट दिखाई दी और इन्वेस्टर्स ने जो बड़े पैमाने पर शेयर्स उनके फरोख्त को तरजीह दी। इसी वजह से मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है, जिसके बाद इंडेक्स में तकरीबन 1700 पॉइंट से जायद की कमी हुई और इंडेक्स जो है वो सबसे पहले 40,000 से नीचे आया, फिर 45,000 से भी नीचे आ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद हमने देखा कि रिकवरी मार्केट। सफदर अब्बास, नुमाइंदा कराची में साथ ही दिन भर का अहवाल तो आपने बताया, एक बार रुक कर लेंगे। शहरियार भट्ट स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं। शहरियार, दिन भर का अहवाल आपने सुना, स्टॉक मार्केट में मंदी रही, रुपया ऊपर नीचे तमाम तर सूरत अगर हम देखें मुल्क की तो काफ़ी ज़्यादा मंदी का रुझान हर सेक्टर में है, लेकिन इस तमाम तर जो सूरत हाल है इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी मल्टीपल वजूहात हैं और पाकिस्तान इस वक्त डॉलर लिक्विडिटी क्रंच के शदीद मसाइल का सामना है हमें, और पाकिस्तान एक भंवर में फंसा हुआ है। और इसका अगर सबसे बड़ा, अगर आप मर्ज मुझसे पूछें तो मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी करेंसी बहुत तेजी से डेप्रिसिएट हो रही है। और हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी करेंसी तकरीबन 17 रुपये से जायद की कमी हमने विकसित की है। और आपने देखा कि जो ही हमारी करेंसी डेप्रिसिएट होती है, इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। इन्फ्लेशन बढ़ती है तो फिर उसके बाद जो जरूरी चीज़ें हैं वो महंगी होना शुरू होती हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस आज रात फिर इंक्रीज होने जा रही हैं। फिर उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फिर इंटरेस्ट रेट हाई करते हैं, फिर उससे आपकी जितनी भी सरगर्मियाँ होती हैं, सनदी सरगर्मियाँ, वो मुतासर होती हैं। बिजली के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो सारी वजूहात जो शुरू होती हैं वो हमारी करेंसी डेप्रिसिएशन की तरफ होती हैं, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसी तरफ फोकस रखना चाहिए। ठीक है, शहरियार भट्ट आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मलिक बोस्तान, जो कि चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज़ के हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मलिक बोस्तान साहब का बेहद शुक्रिया। हम डॉलर के रेट को देख रहे हैं, करेंसी नीचे जा रही है, डॉलर मुसलसल उड़ता जा रहा है और बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। इसकी क्या वजूहात है? क्या इसमें जो IMF की पॉलिसीज़ थी, क्या उसमें एक मेजर रोल अदा कर रही? क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने इंटरेस्ट जो रेट था वो उस तरीके से नहीं लगाया। तो क्या आप समझते हैं कि वो तमाम तर जो चीज़ें थी वो आज मुल्क के लिए रिफ्लेक्ट हो रही हैं? बिल्कुल, IMF का मैदा हमारे गले का फंदा बन चुका है। अब ना इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ये तो बस पाकिस्तान ने अपने हाथों कटवा दी हैं, ऐसे शर्तें तस्लीम की हैं जिनके अगर नहीं मनते तो फिर डिफॉल्ट का खतरा है, फिर डेडलॉक होएगा, अगले फंड नहीं मिलेंगे और जो जितने भी इनफ्लो हैं वो रुक जाएंगे। तो ये वज़ीर ख़जाना में यही कहा है कि पाकिस्तान के हालात इतनी गंभीर है, मुझे नहीं पता, अगर पता होता तो मैं आज भी नहीं देती। इससे भी खबर से भी बड़ा डिसार्ट हुई है कौम जो है आया, जिन्हें वज़ीर ख़जाना साहब जो है वो भी जो है हाथ उनके खुले हुए हैं। तो ये 1971 से ही बदतर हालात है। उस वक्त पाकिस्तान का आधा मुल्क टूट गया, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका था। सियासी अदम था, भुट्टो साहब ने उस वक्त मिडल ईस्ट जो है इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुला के पाकिस्तान को जल्द से निकाला। तमाम पाकिस्तानी को 50 लाख पाकिस्तानी को बाहर भेजा और पाकिस्तान अपने पाँव में खड़ा होगा। अब भी पाकिस्तान मिडल ईस्ट ही पाकिस्तान को बचा सकते। आप सोचिए, फिर इंसाने वाले अल्लाह करे वो जो मायदे हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल के वो वफा हो जाएँ और अल्लाह पाकिस्तान को जो 39 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट करने की पेशकश की हुई है उस पर कोई हो जाए मायदा, तो पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकलेगा, वरना और कोई रास्ता निकल नहीं आ रहा होगा। उसके लिए हमें फिर
लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी होगी, और ख़ास तौर पर जो है मैदा पाकिस्तान जो है आप बिजली के बिल भी बढ़ाने हैं, पेट्रोल की कीमतें भी आपने मैदा की वो बढ़ाना है। और उन्होंने इनको अलग ये कहा था कि आप अपने लाइन लाइसेंस कम करें और अपने जो बिजली की चोरी को रोकें, और ये चीज़ें हम कर नहीं रहे। 40 करोड़ यूनिट वापसा को फ्री बिजली दे रहे हैं, 33 करोड़ सरकारी एम्प्लॉय को बिजली फ्री दे रहे हैं। मलिक बोस्तान साहब, यहाँ पे तो तभी कहा जा रहा है कि हर सेक्टर में ही परेशानी है, डॉलर महंगा हो रहा है, गोल्ड महंगा हो रहा है, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि दूध की कीमतें भी बढ़ने के करीब पहुंच गई हैं। लेकिन एक और जो अहम बातें हुई है कि शरह सूद में इजाफे की खबरें भी सामने आ रही हैं। ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सारे सूद तो बढ़नी बढ़ना है। इन्फ्लेशन का मतलब भी आपने इंटरेस्ट बढ़ाना है। तो वो तुर्की जैसे मुल्क ने देखो ना 25% कर दिया, 7% एक दिन में उन्होंने साथ बढ़ाया। तो ये पाकिस्तान को भी जो है वो जब तक महंगाई कम नहीं होगी उस वक्त नहीं होगी जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं पाए। एक्सपोर्ट रीड की हदी की ऐसी रखते हैं, एक्सपोर्ट कमज़ोर है तो आप मुल्क कमज़ोर है और आप दुनिया में तनाव हो जाएंगे, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाते। तो हमें वैल्यू एडेड है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, एग्रीकल्चर को बूस्ट करना है, और जितने भी स्किल्ड लोग हैं उनको मेन पावर को सपोर्ट करना है। IT में बहुत सी चीजें जो पाकिस्तान करके अपने पांव पे खड़ा हो सकता है। बिल्कुल वसंत साहब, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है आने वाले वक्त में? तकरीबन इसी मंथ के अंदर दोबारा से मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाने की बात की जा रही है, तो आप क्या समझते हैं एक्सपेक्टेडली कितनी % जो इंटरेस्ट है वो बढ़ाया जा सकता है? जो न्यूज़ है वो तो यही कह रहे हैं कि 2-3% भी बढ़ाया जा सकता है। अब देखो स्टेट बैंक क्या करते हैं, वो कभी तो कुछ न्यूज़ आ रही खिलाफ तो को पहले भी बढ़ा सकता है। लेकिन ये बहरहाल इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के एक ही मकसद है कि लोग डॉलराइजेशन की बजाय पाकिस्तानी रुपए में इन्वेस्टमेंट करें, बजाय उधर पैसे को होल्ड करें। लेकिन हमारी कौम है वो ज़ाहिर अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है और ब्लैक इकॉनमी पर 70% है। वो चाहे कुछ भी, अब डॉलर हम डॉक्यूमेंट वालों को दे रहे हैं 222 का, वो नहीं लेते, वो बाहर जाकर 230 का खरीद लेते हैं। ऐसी कौम को कैसे सीधी हो सकती है? जिसको कहते हैं ना अपना ख्याल ही नहीं जिस कौम को बदलने का, उसको अल्लाह भी कहते हैं मैं भी नहीं बदलता। तो हम तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं। अपने पैसा जो है 12%, पूरी दुनिया में 30% है, मिडिल ईस्ट और सऊदीया, बांग्लादेश, इंडिया सेविंग, हमारी सेविंग 12% है। हमारा जो है 1% भी हम अपना जो GDP का नहीं दे रहे। हमारी जो इनकम टैक्स से देखो ना 25 करोड़ में सिर्फ 15 लोग दे रहे हैं, उसमें से 5 लाख लोग स्टेट टैक्स देते हैं। तो हम लोग क्या करें? अब हुकूमत को भी रेवेन्यू नहीं मिलता है, चोरी इतनी ज़्यादा है, इनडायरेक्ट टैक्स में रेवेन्यू भी FBR भी खुश रहता है, तो उनके खांचे लगे रहते हैं, उनकी सैकड़ों बुकों से वो पैसे कमाते हैं। और जो हमारा ट्रेडर है वो भी है। बिजली तक देखो ना, बाजार का कितनी दफ़ा कहा गया 8 बजे बंद कर दें, लेकिन बंद करने को तैयार नहीं। बिजली तो लोग बिल अदा करने की वजह बिल जला रहे हैं। ये ऐसा ना हो पाकिस्तान को मैशत को जला दें। इस वक्त बड़ी हुकूमत को भी होश के नाफा लेना होगा और हुकूमत की दादरसी करनी होगी और बिजली और महंगाई को कम करना होगा, वरना ऐसा ना हो कि लोग जो है सड़कों पे आ गए तो पाकिस्तान को जो तरक्की की है ये भी डूब जाएगी। ठीक है मलिक बोस्तान साहब, साथ ही रहिएगा। एक बार फिर रुक करेंगे शहरयार भट्ट की जानिब, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं। शहरयार, आपने मलिक साहब की बातें सुनी, उनका तो कहना ये है कि 47 से 71 से भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। लेकिन यहाँ पे अब यही कहेंगे कि 1 माह में 2 माह में क्या हमें स्टॉक मार्केट बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है? जो स्टॉक मार्केट में रिसेंट बुल रन देखा, जब हमने IMF के प्रोग्राम की तरफ दोबारा हमने रिज्यूम किया 30 जून को, और उसके बाद से आप अंदाजा कर सकते हैं मार्केट जो लास्ट मंथ जुलाई में अराउंड मार्केट में 16% का हमने इजाफा देखा। और उसकी वजह ये थी कि आपका जो करेंसी थी वो भी एक जगह मेंटेन रही। लेकिन अगस्त के महीने में, इस महीने की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट नियरली तकरीबन 2800 पॉइंट्स का डिक्लाइन हम मार्केट में देख चुके हैं और US डॉलर तकरीबन 7% से ज्यादा टेस्ट में गेन देखने में आया। तो क्लियरली सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स हो चुकी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में शदीद डॉलर लिक्विडिटी क्रंच है और उसके मसाइल हमें सब से नजर आ रहे हैं। हमारे रिजर्व बहुत तेजी से गिर रहे हैं, FDI नहीं आ रही मुल्क के अंदर, और रेमिटेंसेस के नंबर भी बहुत खतरनाक हद तक कम आए। और इस महीने के जो नंबर्स होंगे वो आप देखिएगा लास्ट मंथ से भी ज्यादा खराब आएंगे, क्योंकि जो ओपन मार्केट और इंटरबैंक का रेट है वो जो स्पेस है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो पाई है। तो इंडिकेटर आने वाले दिनों में बहुत खराब लग रहे हैं। उम्मीद सिर्फ एक जगह से ही है कि कहीं से पाकिस्तान में इनफ्लोज आना शुरू हों, और इनफ्लोज नियर टर्म में आते हुए कहीं से नजर नहीं आ रहे हैं। जो सऊदी प्रिंस का विजिट है नेक्स्ट मंथ, वहाँ से कुछ उम्मीदें लगाई हुई हैं, लेकिन अभी कोई हौसला अफजा खबरें नहीं है। बिल्कुल। शरीर, ये भी बताइएगा कि क्या इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं मार्केट में, चूँकि इस वक्त जो सिचुएशन हुई हुई है इकॉनमी की भी और जो बिज़नेस की भी सूरत हाल है, तो क्या इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं? दूसरी बात ये बताइएगा कि एक्सपेक्टेडली डॉलर कहाँ हिट कर सकता है? बताया जा रहा है कि तकरीबन 350 तक भी जाएगा। देखिए, जो आपके जो पहला सवाल था कि इन्वेस्टर आया इंटरेस्टेड है या नहीं,
22% इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में चल रहा है और आने वाले दिनों में फर्दर इंक्रीज होगा। 22% इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई इंडस्ट्री भी वायबल नहीं है, तो इन्वेस्टर कहाँ से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा? यहाँ ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉस्ट हैं, फीसिस बहुत ज्यादा हाई है, एनसीसीपीएल की चार्जेस होते हैं, सीजीसी चार्ज होते करते हैं क्लाइंट्स के ऊपर, तो ऑलरेडी इतने चार्जेस हैं, फिर इसके बाद इतने हाई इंटरेस्ट रेट हैं और मार्केट की आप देख रहे हैं कंटिन्यू डाउन साइड के ऊपर मार्केट जा रही है, तो इन्वेस्टर कतन स्टॉक मार्केट की तरफ बेजार हो चुके हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं। यही वजह कि आप पूरे रीजन में देखें पाकिस्तान में सबसे कम इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक मार्केट की तरफ आते हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट के भी कोई बहुत ज्यादा फोकस हमें नजर नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली। दूसरी तरफ आपने यूएस डॉलर का पूछा, तो यूएस डॉलर के कोई प्राइस अगर इस तरह से कोट करना मेरे ख्याल में इतनी जिम्मेदारी की बात नहीं होती है, लेकिन करेंसी आने वाले दिनों में फर्दर पाकिस्तान की वीक ही लग रही है, वो रिटर्न ऑन द वॉल है, हम सबको नजर आ रहा है। ना गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज काम कर रही हैं, ना बाहर से इंफ्लोज आते हुए नजर आ रहे हैं, और ईयर एंड तक हमें तकरीबन $4 अरब के करीब फर्दर पे करने हैं, फिर इसके बाद इंपोर्ट्स खुल रही हैं, तो करेंसी तो कहीं से भी बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही, और कहीं से भी बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही। शहरियार बट हमारे साथ थे, शहरियार साथ रहिएगा। एक बार फिर रुक कर लेते हैं सफदर अब्बास की जानिब। सफदर, स्टॉक मार्केट में मंदी है, बाकी किन किन सेक्टर्स में महंगाई हो रही है वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन अब बताइएगा इनके असरात कहाँ कहाँ पड़ेंगे, क्योंकि गोल्ड भी महंगा हो गया, हम छोटी बड़ी हर चीज़ महंगाई की तरफ जा रही है। पाकिस्तान में अमूमन महंगाई को तादील किया जाता है पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे से और सेकंड डॉलर की कीमत से। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही चीज़ों में इजाफा देखा जा रहा है। अगर आज पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाता है या सपोज करें नहीं भी होता, तो पहले ही उसकी कीमत इस कदर हाई है कि उसने हर चीज़ को इम्पैक्ट कर रखा है। आप ट्रांसपोर्टर की बात कर लें, आप सब्जी फरोश जो सब्जियाँ सब्जी मंडी से लेकर आते हैं, फल वाले हैं, जो दुकानदार हैं, जो ताजिर हैं, माल इम्पोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं सबका लिंक जो है वो डॉलर से और पेट्रोल से होता है। तो हम देखते हैं कि जब भी इनकी कीमतों में इजाफा होता है तो फौरी तौर पर इसका असर न सिर्फ हमें मार्केट में दिखाई देता है, बल्कि एक आम आदमी है उसकी ख़ुद खरीद भी फौरी तौर पर मुतासिर होती है, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे होते हैं। अभी भी बेशतर पेट्रोल पंप जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। पेट्रोल की खबर जैसी आती है कि आज कोई रद्दबदल का इम्कान है, इजाफे का इम्कान है, तो पेट्रोल पंप पे शॉर्टेज कर दी जाती है ताकि वो रात 12 बजे खोलेंगे तो उनको ज्यादा कीमत पर पेट्रोल का फरोख्त हो सकेगा। इसी तरह की डॉलर पे भी देखते हैं कि जब नुमाइंदा आज न्यूज़ हमें अपडेट करते, साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज के चेयरमैन मलिक बोस्तान और शहरियार बट स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट थे। आप तीनों गुफ्तगू करते, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही प्रोग्राम में एंकर में मुझे और मेरे साथी एंकर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद के साथ रहिए।